अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मंगल को कौमी दारकूमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान से मुंसलिक कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ईडी के एक जरिए ने तस्दीक की है कि एजेंसी के एहलकार अमानतुल्लाह खान से मुंसलिक इहाते में तलाशी ले रहे थे। जराये ने बताया कि एजेंसी की कार्रवाई वक्फ बोर्ड केस के सिलसिले में थी, ताहम हुक्काम इस मामले पर खामोश हैं। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई और दिल्ली हुकूमत के एसीबी की जानिब से वक्फ बोर्ड में केस दर्ज करने के बाद की गई है। करप्शन ब्यूरो ने गुज़िश्ता साल सितंबर में जुनूबी दिल्ली के ओखला असेंबली हल्के से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब ईडी ने पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को मुबैना शराब घोटाले केस के सिलसिले में गुज़िश्ता 4 जुम्मे को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज मंगल की सुबह बताया कि जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले के अलशीपुरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज मंगल की सुबह इनकाउंटर का तबादला अमल में आया। पुलिस ने कहा कि शोपियान के अलशीपुरा इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम को इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग का आगाज हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेने के बाद वहां छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। हालिया कुछ अरसे में कश्मीर भर में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर का सिलसिला जारी है, जिसमें कई दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान फलस्तीन की हिमायत में मार्च करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिन 4 तालिब इल्मों को नामजद किया गया है, इनके अलावा कई नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में जिन तालिब इल्मों का नाम लिया गया है, इनमें खालिद, कामरान, नवीद चौधरी और आतिफ शामिल हैं। यह मुकदमा पीर की रात मार्च की एक वीडियो जिसमें तलबा फलस्तीन की हिमायत में नारे लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि मार्च बगैर इजाज़त के निकाला गया। अलीगढ़ के SP मरीगंग पाठक ने कहा कि इन्हें बगैर पेशगी इजाज़त के बैनुल-अक़वामी मसले पर AMU कैंपस के अंदर तलबा के एहतजाज के बारे में इत्तला मिली। FIR मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान नफरत और दुश्मनी के लिए ताज़रात हिंद की दफ़ा 188, 155A और 505 के तहत दर्ज किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा कि वो तलबा और मार्च में शामिल अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तनाजुर में अहम अपोजिशन पार्टी पर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के ज़मीन खुद मुख्तारी और इज्जत के साथ रहने के हुकूक़ की हिमायत करती है। मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ज़रिए पूछा कि जब कांग्रेस खुलेआम तशद्दुद के साथ खड़ी है तो मुल्क और इसके शहरियों की हिफाजत कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दी की हिमायत कर रही है, जबकि बेगुनाह शहरी फायरिंग में अपनी जानें गंवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इजराइल के सपोर्ट में यह बात कह रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फ़लस्तीन की हिमायत में बात की गई थी। कई सालों से फ़लस्तीन में निहत्ते आम शहरियों पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है, जब किसी ने इस तरह की दहशतगर्दी की बात नहीं की। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इजराइल हमास मामले में मरकजी हुकूमत के बयान पर मुतअद्दिद अपोजिशन पार्टियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात ने सख्त तनकीद की। अपोजिशन पार्टियों ने खास तौर पर इस पहलू का जिक्र किया है कि मुल्क की आज़ादी के वक्त और इसके बाद हिंदुस्तान ने अपने ही मुल्क से बेदखल किए गए और बेवतन बना दिए गए फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर बीजेपी के किरदार पर सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने इजराइल मामले में फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया, लेकिन मणिपुर में तशद्दुद पर खामोश रहे। एनसीपी के तर्जुमान क्लाइड क्रिस्टो ने कहा कि बीजेपी के रहनुमा इजराइल में जारी जंग पर सवाल उठाते हुए देखे गए, लेकिन हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद झड़पों के मामले में खामोश रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई में कई बेगुनाह लोग अपने जानें गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने मणिपुर तशद्दुद पर शर्मनाक मौक़िफ़ अपनाया और खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर मणिपुर के लोगों के दर्द और तकलीफ को समझने में नाकाम है, लेकिन इजराइल के दर्द को समझने में पेश है। AIMM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी तकरीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने एक बार फ़लस्तीन के बारे में कहा था कि अरबों की सरजमीन पर
कब्जा कर लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान हमेशा फलस्तीन की हिमायत की है। मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर हिंदुस्तान के दिहाइयों तवील मौक़िफ़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहां तक फलस्तीन का ताल्लुक़ है तो हमारे मुल्क में एक रिवायत रही। इंदिरा गांधी ने उस वक्त यासिर अरफात की हिमायत की थी। शिवसेना यूबीटी लीडर रावत ने कहा कि ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है। सदर जमातुल मुजाहिदीन मौलाना महमूद असद मदनी ने फ़लस्तीन में जारी जंग और रिहायशी इलाकों पर ज़बरदस्त बमबारी की मजम्मत करते हुए इस पर फौरी रोक लगाने की अपील की। मौलाना महमूद मदनी ने आलमी ताकतों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और वर्ल्ड मुस्लिम लीग वगैरह से बिला ताख़ीर मुदाखलत और अमली इक़दाम का मुतालबा किया। मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम फ़लस्तीनियों के साथ है जो गुज़िश्ता 75 सालों से इजरायली जाबिराना तसल्लुत व तशद्दुद के शिकार हैं, जिसकी वजह से वो आज अपने ही वतन में कैदियों की तरह रह रहे हैं। बिलाशुबा फ़लस्तीन के अवाम की जद्दोजहद अपने वतन की आज़ादी और क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस तनाज़े की असल बुनियाद इसराइल के ज़रिए ख़ित्ते फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा और तोसी पसंदाना सोच है। जमातुल मुजाहिदीन के कानूनी टीम ने मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर नूह फसादात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मज़ीद 5 मुस्लिम नौजवानों को ज़मानत पर रिहा कराने में कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ नूह सेक्शन अदालत ने 3 मुख्तलिफ फ़ैसलों में 5 मुस्लिम नौजवानों को मशरूत ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया था। मुलज़िमीन मौज खान उर्फ मौजू वल्द उमर मोहम्मद शराफत वल्द रशीद अल अय्यूम वल्द क़य्यूम जुनैद वल्द सुबहान पटोरी हुर्मत वल्द रमज़ान को सेशन अदालत के जजों संदीप कुमार, सुशील कुमार और जय शर्मा ने अपने अलहदा फैसलों में रिहा करने का हुक्म जारी किया। 5 मुलज़िमीन को 50-50 हज़ार रुपये के ज़ाती मुचल्लिका और एक ज़ामीन के एवज़ ज़मानत पर रिहा किया गया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इनकी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुजवज़ा असेंबली इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं और उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि हम पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सवाल पर कि आया इनकी पार्टी इंडिया इत्तेहाद के रुकन के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने कहा कि जो भी होगा इससे आपको वाकिफ कराया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र में टोल नाके पर गाड़ियों से मजीद चार्ज वसूल किए जाने के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हड़ताल शुरू की थी। राज ठाकरे ने टोल नाकों पर आग लगा देने की धमकी दी। इस दरमियान देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि टोल नाका लाइट मोटर व्हीकल के लिए मुफ्त है और कोई चार्ज वसूल नहीं किए जाते हैं। इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नायब वज़ीर आला फडणवीस का वीडियो लेकर टोल नाकों पर बेदारी मुहिम शुरू कर दी और लाइट मोटर व्हीकल को टोल नाकों से मुफ्त गुजरने को कहा है। इस पर पुलिस ने कई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों को हिरासत में ले लिया और एक टोल नाके पर आग लगाई गई। इसमें भी कुछ गिरफ्तारियों की खबर मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से टोल पर जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद कांग्रेस ने भी टोल मामले पर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत को आड़ा हाथों लेने की कोशिश की है। तेलंगाना असेंबली चुनाव के शेड्यूल की इजराई के साथ ही आइंदा हुकूमत के बारे में ख्यास आराइयों में शिद्दत पैदा हो चुकी है। सियासी पार्टियां अपने इम्कानात तलाश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अवाम और सोशल मीडिया की सतह पर तेलंगाना की आइंदा असेंबली के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे कायम किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल में असल मुकाबला बरसर इख्तिदार BRS और मेन अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान है, जबकि बीजेपी मुकाबले की दौड़ से काफ़ी पीछे हो चुकी है। कर्नाटक असेंबली नतायज तक सूरत हाल ये थी कि तेलंगाना में सहरुखी मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद एक तरफ तेलंगाना में कांग्रेस का गिराव बेहतर हुआ तो दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर बंडी संजय की जगह किशन रेड्डी के तकर्रुर में बीजेपी कैडर के हौसलों को पस्त कर दिया गया। बाद सियासी गोशों की जानिब से तेलंगाना में मौलिक असेंबली की पेशकशी की जा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि मौलिक असेंबली की सूरत में हुकूमत तश्कील कौन देगा। किसी एक पार्टी के लिए हुकूमत तश्कील देना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस के BRS के साथ इत्तेहाद के इम्कानात मौहूम दिखाई देते हैं। बीजेपी और BRS हल्कों में मौलिक असेंबली की सूरत में दोनों पार्टियों में इत्तेहाद के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि BRS और बीजेपी दोनों एक ज़बान में ये दावे कर रहे हैं कि भले ही मौलिक असेंबली क्यों ना हो लेकिन हुकूमत हमारी होगी। तेलंगाना इलेक्शन शेड्यूल की इजराई के बाद मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों का जल्द ऐलान किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी इलेक्शन का सामना करने तैयार हैं। उम्मीदवारों के नामों और मुकाबले की नशिस्तों का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम पार्टी उम्मीदवारों की तायद करेगी।
मजलिस पुरअमन इंतखाबात और आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही के लिए कमीशन से ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मजलिस 3 हलकों से मुकाबला करेगी और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पर तनकीद करके कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल ज़रूरत पर मजलिस की तायीद हासिल की गई थी, लेकिन आज मजलिस पर तनकीद की जा रही है। बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर देने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर को बीआरएस के उम्मीदवारों का तेलंगाना भवन में इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में पार्टी उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले करके पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगे। 15 अक्टूबर को हुस्नाबाद असेंबली हल्के में जलसे से खिताब करके इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। 16, 17 और 18 अक्टूबर को मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में जलसे आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर आइंदा माह 9 नवंबर को असेंबली हल्केजात कामारेड्डी और गजवेल में एक ही दिन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस जराये के बावजूद चीफ मिनिस्टर तेजी से रूबा सेहत हो रहे हैं। सारी तवज्जो पार्टी मंशूर की तैयारी व पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पर दे रहे हैं। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया और रियासत में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। पहले दिन की तलाशी में पुलिस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और भारी मकदार में सोना, चांदी और करोड़ों रुपए की नकद रकम को बरामद किया गया है। एबिट पुलिस ने निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 के रूबरू तलाशी ली, जिसमें एक मुश्तबा गाड़ी से 7 किलो वजनी सोने के बिस्किट जिनकी मालियत 7.5 करोड़ बताई जाती है और 300 किलो चांदी बरामद की गई। डीसीपी सेंट्रल जोन ए वेंकटरमना ने बताया कि एबिट पुलिस ने कैब्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मकदार में सोने के बिस्किट और चांदी बरामद हुई। सोना मुंतकिल करने वाले 3 अफराद के वेंकटेश और एम शिव प्रसाद को हिरासत में ले लिया, जबकि जब्त सोना और चांदी से मुतालिक मुनासिब दस्तावेजात ना होने पर जब्त शुदा माल को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया। शहर के दीगर इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम में नकद रकूमात बरामद हुए हैं। बेगम बाजार में खातून के कब्जे से 2 करोड़ 77 लाख की रकम बरामद की गई, जबकि पुराने पुल के करीब तलाशी मुहिम में पुलिस को 15 लाख रुपए नकद बरामद हुए। फिल्म नगर में 30 लाख रुपए नकद रकम बरामद की गई, जबकि हबीबनगर पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल बाबू और रिदेश प्रजापति के कब्जे से 17 लाख की रकम बरामद की। पुलिस चादरघाट ने भी गोपी राव नामी शख्स के कब्जे से 9,30,000 रुपए नकद बरामद किए, जबकि वनसलीपुरम पुलिस ने एस भरत रेड्डी नामी शख्स की कार से 5 लाख रुपए नकद रकम और जगदीश गौड़ी नामी शख्स की गाड़ी से 1,60,000 की रकम बरामद की है। रियासती वज़ीर बल्दी नजोनस के तारक रामाराव ने आज जिला भोपालपल्ली के दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के अलावा डबल बेडरूम अमकना का इफ्तिताह अंजाम दिया। वादरे के रियासती वज़ीर ने इलेक्शन को नाफिज होने से कबल इफ्तिताई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बाद उन्होंने मुकामी रुकन असेंबली जी वेंकट राम रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना क्या थी और आज क्या है। आप अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। कांग्रेस कायदीन मनगढ़ंत बातों से अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम इन गुमराहकुन बातों में आने वाले नहीं हैं। केसीआर के दौरे हुकूमत में बिला रुकावट बरखी सरबराही की जा रही है, जबकि कांग्रेस के दौर में 6 घंटे बरखी दी जा रही थी। आज रियासत के हर घर को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना की हुकूमत ने गरीब अवाम की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवरी कर रही है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दरगाहों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है, जिन्होंने इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने शादनगर के एमएलए वाई अंजया यादव की क़यादत में कुट्टूर मंडल में 50 करोड़ रुपए की लागत से दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में ज़ायरीन की सहूलत के लिए जामे तरक्याती काम बशमुल गेस्ट हाउस, नियाज खाना, कॉटेज, पार्किंग और दीगर कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने 5 करोड़ रुपए के फंड से तामीरशुदा कबायली गुरुकुल स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मुकामी एमएलए वाई अंजया यादव, महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी और वक्फ बोर्ड के दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4 साल कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से दरगाह की तरक्की के जो वादे किए गए थे, इसमें कुछ कदर ताख़ीर के बावजूद ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए के फंड से 50 एकड़ अराजी पर तरक्याती काम और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही सिटी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद बगैर किसी परेशानी के अमन व सलामती में खलल डालने और बगैर किसी नाखुशगवार वाक़यात के तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। इस अमल के एक हिस्से के तौर पर चीफ कमिश्नरेट में एक खुसूसी इलेक्शन सेल कायम किया गया है, जो शहर की सूरत हाल का जायजा लें और जो भी सूरत हो ज़रूरी कार्रवाई कर सकें। सिटी एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मेन इंचार्ज होंगे।
उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसीपी और बाद में सतह के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर दिया। शहर के सर्विलेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर विश्वा प्रसाद भी इस सेल में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक ज़ाब्ता नाफिज है वो हर रोज़ डेली सिचुएशन रिपोर्ट तैयार करने और रिपोर्ट करने का जिम्मेदार होंगे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आला अफसरान और जोनल इंचार्ज से बात करके मुनासिब कार्रवाई करेंगे। इंतखाबी नामजदगियों का ऐलान होने तक यह सिलसिला जारी रहेगा।